back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about some more question of forfeiture plus reissue of forfeiture share. लिमिटेड है कोई सुखाना लिमिटेड invited application for issuing 1 lakh equity shares of 10 each. The share were issued at a premium of 20. The payable amount as follows. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 14 रुपीज़ की है इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम. फर्स्ट कॉल 8 रुपीज़ की है इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम. सेकंड कॉल भी 8 रुपीज़ की है इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम. नेक्स्ट हमसे कहा है जो एप्लीकेंट हमें रिसीव हुए हैं वो हुए हैं 96,000 के. उसमें से एक रोहित है जो 7,000 शेयर का फेल टू पे बोथ कॉल. नमित है एक शेयर होल्डर हु होल्ड 5,000 शेयर डज नॉट पे फाइनल अमाउंट. फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं पे किया है. दोनों के कॉल फॉरफीट हो गए हैं. 800 शेयर्स जो थे वो इंक्लूडिंग ऑल दिस शेयर ऑफ रोहित. रोहित के सारे शेयर्स आएंगे इन 8,000 में 8,000 में एट ₹8 फुल्ली पेड अप. पास द जनरल एंट्री. पहली एंट्री T1 हमारी क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट. टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. नरेशन हम लोग क्या लिखते हैं एप्लीकेशन रिसीव. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. अमाउंट हम लोग कैसे लेंगे इसकी 96 इंटू पर शेयर की वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट और एप्लीकेशन पर 14. ये अमाउंट होगी हमारी 1344000. T2 क्या होगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रीमियम भी था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम. नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे इसकी एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू शेयर कैपिटल. अमाउंट देख लेंगे अब हम इसकी अमाउंट कैसे लेंगे. शेयर कैपिटल में तो आएगी 96,000 इंटू पर वैल्यू कितनी थी इसकी 4 की. प्रीमियम था हमारा 10 का और ये तो थी हमारी 14 की. तो ये वैल्यूएशन हमारी 1344000 और ये हो जाएगी हमारी 384,000 960,000. T3 क्या होगी हमारी एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्योंकि अलॉटमेंट तो हमने ऊपर एप्लीकेशन के साथ ही दी थी. टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू या फिर फर्स्ट कॉल ड्यू. अमाउंट कैसे लिखेंगे इसकी हम कितने शेयर्स थे हमारे 96,000 इंटू पर वैल्यू कितनी थी 8 की इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 का. तो ये 3 हो गया प्रीमियम हो गया 5 का. टोटल वैल्यू 96 इंटू 8. ये वैल्यूएशन हमारी होगी 768,000 288,000 480. T4 क्या होगी हमारी अब बैंक वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
नरेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, जो कि अमाउंट होगी हमारी, सही कितनी हमें आनी थी, 768,000। इसमें से हमारा लेस होगा कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कैसे निकालेंगे हम, कितने शेयर्स थे रोहित के पास, 7,000 इंटू 8, 7,000 इंटू 8 करेंगे तो हमारी क्या वैल्यूएशन आएगी, 56,000। तो ये यहाँ से लेस हो जाएगा 56,000। ये कॉल्स इन एरियर्स का पार्ट था हमारा। तो वैल्यूएशन क्या होगी हमारी, 7,12,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, T5। T5 की एंट्री देख लेते हैं अब हम लोग। इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर लिखेंगे हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़, फाइनल कॉल या फिर सेकंड कॉल ड्यू। अमाउंटिंग देखेंगे कैसे होगी, पूरी वैल्यूएशन कितनी थी, 96,000 इंटू प्रीमियम 5 का, 96,000 इंटू फेस वैल्यू 3 की, 96,000 इंटू 8। ये वैल्यूएशन फिर से सेम आ जाएगी हमारी, 768,000, 288,000, 4,80,000 की। अब हमारी होगी नेक्स्ट एंट्री T6, बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर्स भी दिखा दें हम इसमें, कॉल्स इन एरियर्स। ऊपर तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया था, बाकी हम दिखा भी सकते हैं। टू इक्विटी शेयर्स, फाइनल कॉल या फिर सेकंड कॉल। नरेशन क्या आएगी, फाइनल कॉल रिसीव, अमाउंटिंग कैसे होगी ये देख लेते हैं अब हम लोग। कितने शेयर्स के लिए हमारे पास नहीं आई थी, एक तो ये वाले शेयर्स होंगे 7,000 के, जो फेल हो गया था दोनों कॉल पे करने में, तो सेकंड कॉल भी इसकी आएगी। एक और है जो फेल हो गया था फाइनल कॉल पे करने में 5,000 के लिए। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 5,000 इंटू 8 प्लस 7,000 इंटू 8। ये हमारी कॉल सिनेरियस की अमाउंट होगी। इसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि कितनी आएगी, ये वैल्यूएशन आएगी हमारी 96,000 की, 96,000। टोटल वैल्यूएशन हमें रिसीव कितनी होनी थी, 768,000, 768,000, जिसमें से हमें रिसीव हुई है, वो नहीं रिसीव हुई है वो हुई है हमारी 96,000 के शेयर्स, मतलब वैल्यू नहीं मिली है हमें। जो बैलेंसिंग बचेगी वो कितनी बचेगी, 672,000। नेक्स्ट क्या होगी हमारी अब, फॉर फीचर की एंट्री। तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा इस बार क्योंकि सब में दिया हुआ था, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट टू जितने भी हमारे कॉल्स इन एरियर्स थे। फर्स्ट कॉल नहीं आई थी हमारे पास, शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल भी नहीं आई थी, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। फिर लिखते हैं हम लोग टू शेयर फॉरफीटेड, जितने भी हम फॉरफीट करते हैं वो। नरेशन में हम लोग क्या लिखते हैं इसकी, शेयर फॉरफीटेड। अमाउंटिंग देख लेते हैं हम इसकी, अमाउंटिंग कैसे करेंगे हम। अमाउंटिंग करने के लिए
सिक्योरिटी प्रीमियम में कितनी आएगी हमारी अमाउंटिंग, 2 जनों ने नहीं दिए थे, 7,000 इंटू 10 के अकॉर्डिंग प्लस 5,000 इंटू 5 के अकॉर्डिंग। ये हमें रिसीव नहीं हुई थी कॉल्स, मतलब प्रीमियम जो नहीं मिला था वो है। उसके बाद कॉल्स जितनी नहीं मिली थी उसके अकॉर्डिंग से जो वैल्यूएशन आएगी, कॉल जितनी नहीं मिली थी वो थी 56 और ये थी हमारी 96। ये हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, यहाँ पर कैलकुलेट की थी ना 96, और वो जो कैलकुलेट की थी वो ये रही 56। तो अब फॉरफीट वाली की कैलकुलेशन कैसे होगी, कितने शेयर्स थे, 7,000 एक के पास थे जिससे हमने 4 फॉरफीट किए थे, प्लस 5,000 इंटू 7 के अकॉर्डिंग एक से फॉरफीट किए थे। तो ये टोटल वैल्यूएशन हमारी कितनी आती है, 63,000 की। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 95,000 की, और जो बैलेंस बचेगा वो आ गया हमारा कैपिटल में 120 का। अब नेक्स्ट, अब हमें इसकी री इशू भी करनी है, तो T8 ही होगी हमारी री इशू की। री इशू हमने 9 में किया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, क्योंकि जब डिस्काउंट पे करते हैं तो शेयर फॉर फीचर करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये आ गया। अब इसकी वैल्यूएशन पहले देख लेते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे शेयर, नरेशन को लिख लेंगे शेयर री इशूड, जो भी हमने री इशू की है। अब इसकी वैल्यूएशन की बात आएगी, तो टोटल शेयर कितने थे, 8,000 इंटू 2 के अकॉर्डिंग, और क्योंकि डिस्काउंट दिया था हमने 8,000 इंटू 8 के अकॉर्डिंग, पूरी टोटल वैल्यूएशन थी 10 के अकॉर्डिंग। ये हो गई हमारी 80,000 की वैल्यू, ये हो गई हमारी 60,000 की वैल्यू, ये हो गई हमारी 64,000 की वैल्यू। T9 में क्या आएगा हमारा, अब T9 में आएगा हमारा कैपिटल, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, डेबिट। वैल्यूएशन देख लेते हैं इसकी, 28,000 तो पहले से ही आएगा रोहित के, क्योंकि उन्होंने बोला था रोहित के पूरे लेने हैं। रोहित के शेयर्स कितने थे फॉर फीचर वाली अमाउंट, 7,000 इंटू 4 के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया रोहित के हमारे फुल शेयर्स आ गए। प्लस हमें चाहिए कितने के लिए, 1,000 के लिए। बचे कितने शेयर्स हैं, 5,000 के ही नेक्स्ट वाले के, इनटू इसकी फॉर फीचर की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी, 3,500 की, और उसमें से हमें लेस करने हैं जो हमने डेबिट कर दिए हैं पहले से। तो ये वैल्यूएशन हमारी आएगी 19,000 की। ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, इसमें हमसे क्या कहा गया है, कोई ए लिमिटेड है जिसने कंपनी मतलब इनवाइटेड करती है एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच के लिए, प्रीमियम है 1 का, अमाउंट पेबल है फॉलोइंग पे, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस जो बचेगा वो फाइनल कॉल पर जाएगा, एप्लीकेंट जो रिसीव हुआ है वो हमें 160 के, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, अलॉटमेंट जो है फॉलोइंग बेसिस पर मेड हुई है, जिन्होंने अप्लाई किए थे 90,000 के लिए उनको 40,000 अप्लाइड हुए हैं, 50 के लिए 40 और 20 के लिए कुछ भी नहीं, मतलब फुल शेयर जितने भी हैं सारे शेयर हो गए हैं इशू उनको। द एक्सेस अमाउंट पेड ऑन द एप्लीकेशन एडजस्टेड टूवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड कॉल, आगे एडजस्टमेंट हो गई है। कोई एक शेयर होल्डर है ऋषभ, जिन्होंने अप्लाई किए थे 1,500 शेयर्स के, बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी में होंगे वो इस वाली में। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल जो है उन्होंने पे नहीं किया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तीनों में से कुछ भी पे नहीं किया है। अनदर शेयर होल्डर हैं सुधा, जिन्होंने अप्लाई किए थे 1,800 के लिए, जो बिलोंग करती हैं फर्स्ट कैटेगरी से। फर्स्ट कैटेगरी मतलब ये वाली कैटेगरी, तो इन्होंने पे नहीं किए फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ऋषभ एंड सुधा फॉरफीट हुए हैं सब्सिक्वेंटली के लिए, सारे शेयर्स हो गए हैं। फिर री इशू हुए हैं 7 रुपीज़ फुल्ली पेड अप के लिए। पास करनी है हमें जर्नल एंट्री, ये हो गई हमारी टेबल। टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
कैटेगराइज कर लेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में कितने लोग थे, 90,000 वाले थे जिन्हें अलॉट हुए थे 40,000। सेकंड कैटेगरी 50,000 वाले, 40,000 अलॉट हुए थे जिनको। थर्ड कैटेगरी 20,000 जिन्हें पूरे 20,000 हो गए थे इशू। अब एप्लीकेशन की मनी 3 की है और अलॉटमेंट की कितने की है, 3 की। 90,000 इंटू 3 270, फिर आएगा आपका 150। नेक्स्ट आएगी हमारी 20,000 इंटू 3 60,000 की वैल्यू। 40,000 इंटू 3 120, 40,000 इंटू 3 120 और 20,000 इंटू 3 60। नेक्स्ट वैल्यूएशन हमारी वो होती है लिमिट वाली। लिमिट पहले तो इसमें माइनस करेंगे, जितनी भी माइनस होगी वैल्यू आगे एडजस्ट होगी। वो अमाउंट क्या होगी हमारी 150 30। यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि पूरी के पूरे ही इशू हो गए थे। रिफ़ंड हमने कुछ किया नहीं है, सब अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र हो गई है वैल्यू। इसकी टोटलिंग कर लेंगे हम लोग 160। नेक्स्ट क्या होगी हमारी 40 + 40 80, ये पूरा 1 लाख हो गया। उसके बाद दी वाली वैल्यूएशन कर लेंगे 480। नेक्स्ट क्या होगी ये हो गई हमारी 180। रिफ़ंड हमने कुछ किया नहीं है। ये हो गई है हमारी पूरी टेबल। अब करेंगे हम पास एंट्रीज़। पहली एंट्री क्या होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, या फिर हम शेयर एप्लीकेशन ही लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव। वैल्यूएशन कैसे लेंगे हम इसकी 160 इंटू 3, ये वैल्यूएशन होगी हमारी 480,000,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी इक्विटी शेयर, या फिर हम ले लें शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें हमें प्रोराटा भी दी थी एडवांस में, तो 2 कॉल्स इन एडवांस। एडवांस का मतलब है हमारा शेयर, यहाँ पर एडवांस की जगह हम लिख सकते हैं शेयर अलॉटमेंट भी, दोनों चीज़ लिख सकते हैं अलॉटमेंट। इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी हमारी ये देख लेते हैं हम लोग। 480 थे जिसमें से 3 तो हमने ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, 3 इंटू 1 लाख पूरी वैल्यूएशन थी, ये हो गई 3 लाख। और जो इसमें से हमने ट्रांसफ़र की थी वो वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 की। ये टोटल वैल्यू हो गई हमारी 480। T3 अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, नरेशन आप लिख लेना, मैंने ऊपर भी नहीं लिखी है, नरेशन पर इतना ध्यान नहीं है। प्रीमियम कितना था 2 का, तो 1 लाख इंटू 2 फेस वैल्यू, 1 लाख इंटू 3। जो टोटल हमें अमाउंट रिसीव होगी वो कितने की होगी, सॉरी यहाँ पर होगा 3, क्योंकि हमें 3 का रिसीव होगा। 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3, और जो फेस वैल्यू होगी वो होगी हमारी 2 की, बाकी प्रीमियम था हमारा 1 का। तो ये वैल्यूएशन होगी कुछ ऐसे 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। T4 की एंट्री क्या होगी हमारी बैंक अकाउंट
डेबिट, अब इसमें कॉल्स इन एडवांस था, कॉल्स इन एडवांस, या फिर हमने जो पहले ये रिसीव कर लिया था ये वाला शेयर अलॉटमेंट का वो माइनस होगा। और इसमें कॉल्स इन एरियस भी की है, कॉल्स इन एरियस। एरियस कैसे है, इन्होंने जो है 1500 वालों ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं दी है, तो ये वाली एरियर होगी हमारी। 2 आएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट। अमाउंटिंग कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये हो जाएगी इंटू 3, इसको माइनस करेंगे 900 से। फिर ये एडवांस हमारा था कितना 120 इंटू 120 प्लस 30, ये थी हमारी 1 लाख इंटू 3 के अकॉर्डिंग। वैल्यूएशन देख लेते हैं 3 लाख। ये जो वैल्यू आएगी हमारी डेबिट में 2700, 150 और 147300। T5 फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल, डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस पर कोई प्रीमियम नहीं है तो सिंपली ऐसे ही वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 1 लाख इंटू 3 के अकॉर्डिंग 3 लाख। T6 क्या होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, और इसमें भी एडवांस था हमारे पास और कॉल्स इन एरियस भी था। तो पहले हम लिख लेते हैं कॉल्स इन एडवांस जितना भी था हमारे पास, फिर लिखेंगे हम कॉल्स इन एरियस। टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंटिंग कैसे होगी, एरियर में तो हमारा हो जाएगा 36 प्लस 600 दूसरे वाले का, तो ये हो गया। एडवांस कितना था 180 माइनस 150 हमें पहले से ही रिसीव हो गया था, तो ये डेबिट डेबिट डेबिट। ये वैल्यूएशन पूरी 3 लाख की आएगी। 5400 30,000, रिमेनिंग हमारी आ जाएगी बैंक के अमाउंट में। T7 कर लेंगे हम लोग सेकेंड कॉल की, तो फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे लेंगे इसकी हम लोग 1 लाख इंटू 2 पे, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यूएशन 2 लाख 2 लाख। T8 क्या होगी हमारे लिए बैंक कॉल इन एरियर्स डेबिट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की अमाउंट थी 2 लाख। कॉल्स इन एरियर्स की अमाउंट आएगी हमारे पास 4000। रिमेनिंग जो बचेगा वो आ जाएगा 196,000। अब होंगे हमारे शेयर्स फॉरफीट T9 होगी हमारी फॉरफीचर की। फॉरफीचर कैसे होगा शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू जितने भी हमने फॉरफीट किए उसकी अमाउंट शेयर फॉरफीट टू शेयर कॉल्स इन एरियाज, जितने भी हमारे कॉल्स इन एरियाज थे सबको टोटल कर लेंगे कॉल्स इन एरियाज। शेयर फॉर फीचर की अमाउंट देख लेंगे हम लोग, ये कितनी आएगी 36 प्लस 900 प्लस 800 इंटू 5 प्लस 600, ये वैल्यूएशन आएगी। कॉल्स इन एरियस ही आएगी 27 पहले थे, उसके बाद कितने हुए 54, फिर हुए 4000।
ये आ गई हमारी कॉल्सन एरियर्स की अमाउंट 12100, 9100 और ये होगी हमारी 1200 और 20,000 की वैल्यूएशन। लोग नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। अब हम लोग T10 पास करेंगे। T10 क्या होगी हमारी री इशू की बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे होगी इसकी, बैंक में कितनी आएगी 2000 इंटू 7 जो कि होगी 14,000 की। 6,000 हमारा डिस्काउंट आ गया, या फिर एक तरीके से हम मान लेते हैं डिस्काउंट ही होता है। T11 कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री आएगी, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, जितनी थी माइनस जितने हमने डेबिट कर दिया है। वैल्यूएशन आएगी हमारी 3100। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस।